Hello students, so today we are starting a new chapter of a biology 9th class, that is fundamental unit of life. So in our first lecture I will be taking about the cell introduction. ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है. ठीक है, तो ये सेल की डिस्कवरी हुई कैसे हैं और सेल होता क्या है? तो फर्स्ट जो सेल है वो डिस्कवर किया है रॉबर्ट हुक ने. ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया है 1665 के अंदर. अब ये फर्स्ट सेल की डिस्कवरी हुई कैसे है? फर्स्ट सेल की डिस्कवरी हुई है एक कॉक, जो पहले के ज़माने में क्या होता था, जो बॉटल्स होती थी, बॉटल के ऊपर जो कैप होता था वो आता था वुडन का. ठीक है, तो वो वुडन का जो कैप है वो क्या है? प्लांट का टिश्यू है. जो वुड है वो क्या है? प्लांट का टिश्यू है. तो उस प्लांट के टिश्यू से कुछ सेल्स की स्टडी किसने करी है? रॉबर्ट हुक ने. ठीक है, तो जब उन्होंने इस चीज़ को स्लाइस बनाया, कॉक सेल्स का जब स्लाइस बना के उसको माइक्रोस्कोप के अंडर उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो वहाँ पर उनको क्या दिखाई दिया? इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया. ठीक है, अब ये एक स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है? बिल्कुल एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी का छत्ता जैसा होता है, उस तरीके का ये स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक को माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई दिया. ठीक है, ठीक है, अब ये हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, इस हिसाब से रॉबर्ट हुक का जो ऑफिस था, उनके ऑफिस में क्या थे? रूम्स थे, छोटे छोटे रूम्स हुआ करते थे. तो उन रूम्स की तरह ये सिमिलैरिटी में आ रहा था कि ये जो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर है, इसी तरीके से देखिए छोटे छोटे रूम्स जो हैं, इसी तरीके से जो रॉबर्ट हुक का ऑफिस था उसमें इसी तरीके का था. तो इस तरीके से उन्होंने एक वर्ड इसके लिए डिस्क्राइब किया, वो था सेल्यूला. ठीक है, और इस सेल्यूला वर्ड से आया है सेल. ठीक है, तो ये तो हो गई बात सेल की, कि सेल सबसे पहले डिस्कवर किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने किया है, 1665 में किया है, कॉक स्लाइस से किया था. ठीक है, कॉक क्या है? प्लांट का टिश्यू है. तो प्लांट के टिश्यू से उन्होंने क्या किया? स्लाइड प्रिपेयर किया और उसको माइक्रोस्कोप के जब अंदर ऑब्जर्व किया है तो वहाँ पर उनको दिखाई दिया है एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर. और ये हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर का सिमिलरिटी किससे थी? स्मॉल कंपार्टमेंट से. ठीक है, तो इस हिसाब से उन्होंने एक वर्ड का, सेल्यूला का मतलब है स्मॉल. ठीक है, तो ये छोटे छोटे रूम्स जैसा लग रहा है एक तरीके से. तो इसी छोटे छोटे रूम से उन्होंने वर्ड लिया सेल्यूला, और सेल्यूला से वर्ड डिराइव्ड हुआ है सेल. ठीक है, तो इस तरीके से एक पहला वर्ड आया है सेल, और पहले सेल की डिस्कवरी हुई है रॉबर्ट हुक के अकॉर्डिंग से, और वो हुई है कॉक स्लाइस से. ठीक है, अब ये जो सारी डिस्कवरी है रॉबर्ट हुक ने अपनी एक बुक के अंदर लिखा है, और उनकी बुक जो है, बुक का नाम है ग्राफिया. ठीक है, ये है रॉबर्ट हुक की बुक का नाम. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय रॉबर्ट हुक. ठीक है, तो ये हो गई बुक का नाम जिसमें रॉबर्ट हुक ने अपने पूरे सेल के बारे में बताया है. ठीक है, अब ये तो हमने बात करी है एक डेड सेल के बारे में. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो आज हमें पता है कि जो आउटर कवरिंग होती है प्लांट सेल के अंदर, वो बनी हुई होती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल. ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो सेल वॉल है, तो रॉबर्ट हुक को सिर्फ और सिर्फ ये सेल वॉल दिखाई दिया है, अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है. तभी तो स्मॉल रूम्स के नाम से इसको नाम रखा गया है. ठीक है, तो अभी ये डिस्कवरी हुई है एक्चुअली नॉन लिविंग सेल की. अब इसके बाद आते हैं दूसरे साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवरी करी है लिविंग सेल की. ठीक है,
ठीक है, एवी ल्यूवेन हुक ने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी करी है। फर्स्ट लिविंग सेल कैसे पता चला अब इनको कि ये लिविंग सेल है? एवी ल्यूवेन हुक ने क्या किया, सपोज उनके एक दिन क्या हुआ, उनके घर के बाहर बारिश हो रही थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, बारिश हो रही थी, बारिश का पानी क्या था, ज़मीन पे गिर रहा था, ठीक है। जो रेन वाटर होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है, उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। लेकिन जब वो रेन वाटर नीचे जब गिर रहा था मिट्टी के ऊपर, ठीक है, सॉइल में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जब वो पानी नीचे इकट्ठा हुआ तो उसको इकट्ठा किया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने देखा। एवी ल्यूवेन हुक के पास उस ज़माने में सबसे पावरफुल लेंस थे, ठीक है। तो उन्होंने अपने उन लेंस को यूज़ करके वहाँ पर एक सबसे पहला एक लिविंग सेल, जीता जागता सेल डिस्कवर किया है। और जो इनको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई दिया वो इस तरीके का स्ट्रक्चर था, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इन रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स को उन्होंने क्या नाम दिया उस वक्त इनको नाम मिला है वाइल्ड एनिमल क्यूल्स, वाइल्ड एनिमल क्यूल्स, ठीक है। इस तरीके का नाम उन्होंने दिया। जो आज हम इन रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स को जानते हैं वो किस नाम से जानते हैं? बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया का मतलब यही होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसी तरीके से फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई है बाय एवी ल्यूवेन हुक, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी फ्रॉम रेन वाटर, जो सॉइल वाटर था उससे डिस्कवरी हुई है एवी ल्यूवेन हुक के द्वारा फर्स्ट लिविंग सेल की। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर किया है तो योर आंसर विल बी रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर आपको स्पेसिफाई किया जाता है कि फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी है तो योर आंसर विल बी एवी ल्यूवेन हुक, ठीक है। अब एवी ल्यूवेन हुक ने जो नाम दिया था दैट वाज वाइल्ड एनिमल क्यूल्स, और बाद में इसका नाम पड़ा है बैक्टीरिया, दैट मीन्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये तो हो गया सेल की डिस्कवरीज के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि सेल की जो डेफिनेशन है, यहाँ से सेल की जो डेफिनेशन बनी है वो क्या है। सेल इज द स्मॉलेस्ट structural and functional unit of living organism, ठीक है। तो यहाँ से ये सेल की डेफिनेशन जो है पूरी डिराइव हुई है कि सेल क्या है, इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है। स्मॉलेस्ट क्यों कहा गया है कि अगर एक जो पूरा ऑर्गेनिज्म है, अगर उसकी एक छोटी सी बिल्कुल उसका एक लास्ट पार्ट, जैसे एक अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि पूरा अगर कोई कंपाउंड है उसको जूम करके बिल्कुल लास्ट उसका जो एटम है, एटम के अंदर भी उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर जूम करके देखा जाए पूरे अच्छी तरीके से तो जो लास्ट स्मॉलेस्ट चीज़ हमें मिलेगी वो है सेल, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ अ सेल मिला के बनाता है टिश्यू, और ग्रुप ऑफ अ टिश्यू मिलते हैं तो बनता है एक ऑर्गन, ठीक है। और अगर बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद कंप्लीटली फाइनली उसके बाद जाके कोई बनता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट समझ आ गया आपको। अब उसके बाद है स्ट्रक्चरल, कि किस तरीके से स्ट्रक्चरल है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेल है वो ग्रुप ऑफ अ सेल मिलके एक टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। ग्रुप ऑफ अ सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, और अगर ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलेंगे तो वो बनाएंगे ऑर्गन, और अगर ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलेंगे तो वो बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, और अगर ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे जैसे मिलेंगे तो वो बनाएंगे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीटली किसके थ्रू है, बिल्कुल
सेल के थ्रू है। पूरा जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो, सपोज अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो ह्यूमन बींग्स क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। अगर आप उनका देखोगे तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, इतने सारे सिस्टम हैं, ठीक है। अब इन सिस्टम के अंदर भी अगर हम और इनको जूम करते हुए चले जाएं तो ऑर्गन निकलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर क्या है, ट्रैकिया मिलेगा, हमें लंग्स मिलेगा, डायफ्राम मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जूम करें तो उसके अंदर हमें इंटेस्टाइन, स्टमक, इसोफेगस, इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ऑर्गन। अब इन ऑर्गन के अंदर भी अगर आप जाओ जूम करने कि इसोफेगस के अंदर की हिस्टोलॉजी क्या है, उसकी टिश्यूज़ क्या हैं, ठीक है, तो वो सारे टिश्यूज़ आ जाएंगे। और टिश्यूज़ में भी जाओगे तो अल्टीमेटली जो एक लास्ट स्मॉलेस्ट चीज़ हमें मिलेगी वो है सेल, ठीक है। तो इस तरीके से जो पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसका बना हुआ है, पूरा जो स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो बना हुआ है सेल से, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फंक्शनल कैसे है, ठीक है। अब देखो एक ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करते हैं तो हमने खाना खाया, ठीक है, खाना खाया, पूरा पहुंच गया वो कहाँ तक, स्टमक से होकर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो पहुंच गया है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड एब्जॉर्ब होके कहाँ गया है, ब्लड के अंदर गया है, ठीक है, ये हो गया एब्जॉर्प्शन। अब उसके बाद क्या होगा, ये ब्लड में से फूड कहाँ जाएगा, एक सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। तो जितनी भी एक्टिविटी एक ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है, खाना खाया हो उसने या सांस भी लिया हो उसने, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन, ये सब कुछ कहाँ होता है, अल्टीमेटली एक ह्यूमन बींग या एक एनिमल के अंदर, ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सब कुछ सेल के अंदर होता है, ठीक है। तो ये है इस डेफिनेशन का मतलब कि जो सेल है इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर आप किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंसिडर कर रहे हो तो वो अल्टीमेटली किसका बना हुआ होगा, सेल का बना हुआ होगा। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बायोलॉजी, ठीक है। बायो मतलब लाइफ, ठीक है, लाइफ स्टडी जो हम कर रहे हैं। अब लाइफ किससे ओरिजिनेटेड है, किससे बनी हुई है लाइफ, सेल से बनी हुई है, ठीक है। इसीलिए दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि सेल की थ्योरी क्या है, मतलब कि कैसे एक तरीके से पूरा मान लिया गया है कि हाँ सेल ही है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। इसके बाद आता है और डिस्कवरी हुई, उसके बाद यहाँ पर आए हैं दो साइंटिस्ट, एक का नाम शिल्डन और एक का श्वान, ठीक है। दो साइंटिस्ट, शिल्डन वॉज बॉटैनिस्ट और जो श्वान थे वो हैं जूलॉजिस्ट, ठीक है। बॉटैनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट दोनों सेम टाइम पर सेल की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से उनकी सेल की स्टडी हो रही है, सेल को स्टडी कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, क्या नहीं है, कैसे है, सब कुछ स्टडी किया जा रहा है, ठीक है। एक दिन जब वो देखते हैं कि हम दोनों सेम चीज़ डिस्कवर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो दोनों में डिफरेंस आया है वो डिफरेंस क्या था, दैट वाज ऑफ सेल वॉल, ठीक है। जो मेन डिफरेंस प्लांट और एनिमल के बीच में था दैट वाज ऑफ सेल वॉल, ठीक है। तो सेल थ्योरी was given by two scientists named Schleiden and Schwann, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी फॉर्मुलेट करी है, मतलब कि बताया उन्होंने कि बिल्कुल कि ये ही होना चाहिए अगर कोई जिंदा चीज़ है तो, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, ऑल plants and animals are made up of cells. Second one, cell is the
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लांट्स भी सेल के बने हुए होते हैं, एनिमल भी सेल के बने हुए होते हैं। ठीक है, जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं सब सेल की बनी हुई हैं। तो दो थ्योरीज में उन्होंने ये पॉइंट बताया कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं, और दोनों का ही जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज सेल। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड यू कैन से बेसिक यूनिट ऑफ अ लाइफ, स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब ये तो चीज़ें हो गई। अब इसके बाद इस सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शन भी है। ठीक है, साइंस के अंदर हर चीज़ में एक्सेप्शन तो होते ही हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या एक्सेप्शन है? यहाँ पर एक्सेप्शन आया है वायरस। ठीक है, वायरस का यहाँ पर एक्सेप्शन ये है, देखो वायरस क्या है? एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब कि वो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करता है, नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करता है। ठीक है, वायरस जब एनवायरनमेंट में रहता है तो वो एक केमिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में जाना जाता है, बस नॉन लिविंग है। ठीक है, वायरस को ज़िंदा होने के लिए किसी एक लिविंग होस्ट के अंदर जाना बहुत ज़रूरी होता है, और सपोज़ अगर वो किसी ह्यूमन बींग्स के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो वो वहाँ पर जाकर एक अपना होस्ट की मशीनरी को यूज़ करेगा और उसके बाद लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन अगर वायरस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहता है तो वो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, लेकिन जैसे ही वो होस्ट के अंदर जाएगा वो वहाँ पर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो करने लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वायरस को यहाँ पर एक्सेप्शन माना गया है, क्योंकि वायरस जो है वो लिविंग नहीं है एक तरीके से, फिर भी वो कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है और हम इसको लिविंग कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वायरस जो है वो एक्सेप्शन रहा है। अब इसके बाद क्या हुआ, इस थ्योरी में एक लिमिटेशन आई। शिल्डन और श्वान जो हैं ये दोनों ये नहीं बता पाए कि ये सेल आ कहाँ से रहे हैं। आसमान से तो आ नहीं रहे होंगे, कहीं ना कहीं से तो आ ही रहे होंगे, कोई ना कोई जगह तो होगी, पर इनको नहीं पता कहाँ से आ रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और नए साइंटिस्ट आते हैं, रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, ये रुडोल्फ विर्चो ने यहाँ पर सेल थ्योरी को एक एक्सपैंड किया इन द सेंस यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड किया है इस सेल थ्योरी के अंदर। दैट मीन्स इन्होंने बोला कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। अब इसका मतलब ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री existing cells. All the cells arises from the pre-existing cells. ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि नए सेल आ कहाँ से रहे हैं, पुराने सेल से ही आ रहे हैं। अगर कोई एक सेल था उसका डिवीजन होगा तो वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, 2 के 4 हो जाएंगे। इस तरीके से सेल जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होकर ही अपने नए सेल बनाते रहते हैं। ठीक है, अब ये फर्स्ट सेल कहाँ से आया, ये तो अपन को एवोल्यूशन में पढ़ना पड़ेगा। अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि जो सेल है, सेल डिस्कवर हो गया है पहला सेल। ठीक है, पहला सेल कैसे बना वो तो एवोल्यूशन में आएगा। ठीक है, यहाँ पर बस हमें इतना जानना है कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला मतलब जो नए सेल है वो पुराने सेल से ही बन के आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक पुराना सेल वही डिवाइड करके 2 में बनता है और दूसरा डिवाइड करके वापस से फिर वो 4 में बनते हैं। इस तरीके से पूरे जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते रहते हैं, बनते रहते हैं, पुराने सेल से ही नए सेल आते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा सेल का इंट्रोडक्शन जो हमने आज के लेक्चर में कवर किया है।
बाकी का जो नेक्स्ट है कि सेल का टाइप है और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।